देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। अलीगढ़ में बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां मृतक अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने इस मामले में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। उन्होंने दावा किया है कि पूजा शकुन पांडे से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और वो स्वयं 3 वर्षों तक उसे राखी बंधवाते आए हैं। वहीं नीरज गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पूजा ने इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया, जिसके चलते उन्होंने पिछले 2 रक्षाबंधन से उससे राखी नहीं बंधवाई। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये फैसला पूजा के व्यवहार और सोच में आए बदलाव के चलते लिया गया, जिससे वो बेहद आहत थे। वहीं सोमवार को नीरज गुप्ता ने एसएसपी अलीगढ़ से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा है और अब तक की हुई कार्यवाही से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस जल्द ही पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उसकी भूमिका पर गहरे संदेह हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वो सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। रायबरेली में चोर बताकर एक दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। घटना को लेकर जहां स्थानीय स्तर पर आक्रोश और गुस्सा फैला हुआ है, वहीं अब ये मामला राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संयुक्त बयान जारी करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे न केवल दलितों पर किया गया अमानवीय अत्याचार बताया, बल्कि कहा कि ये घटना भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब देश का संविधान हर नागरिक को समानता, सुरक्षा और गरिमा का अधिकार देता है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगातार दलितों पर अत्याचार और भीड़ तंत्र के जरिए हत्या की घटनाएं लोकतंत्र में शर्मसार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और दलितों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और मामले की जांच जारी है। वहीं हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये कार्यवाही केवल जनता और राजनीतिक दबाव के चलते की गई है। संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब में एक बार फिर कानूनी संकट घिरता नजर आ रहा है। इस बार मामला सिर्फ विवाद या आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि संभल पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्यवाही शुरू कर दी है। जावेद हबीब, उनके बेटे अनुज हबीब और एक सहयोगी के खिलाफ 5 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक 35 पीड़ित लोग सामने आ चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से ठगी, धोखाधड़ी और गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायतें की हैं। इन मामलों में आरोप है कि जावेद हबीब और उनकी टीम ने फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली, लेकिन ना तो उन्हें वैसा बिजनेस मॉडल दिया और ना ही कोई कानूनी सुरक्षा। कुछ पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण केंद्रों और सैलून खोलने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लाखों की ठगी की गई। पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर जावेद हबीब, उनके बेटे और उनके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अमानत के खयानत जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। संभल पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और अन्य राज्यों में भी पीड़ितों से संपर्क किया जा रहा है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत मानसरोवर कॉलोनी के पास स्थित शिव मंदिर के निकट उस समय हड़कंप मच गया जब बाजार जा रही एक महिला के साथ सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला जब पैदल जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने अचानक उस पर झपट्टा मारते हुए सोने के कुंडल छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन मुरादाबाद के नेतृत्व में तत्काल थाना मझौला पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाना मझौला क्षेत्र के गंगन नदी के किनारे हर्बल पार्क जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान एक बदमाश हामिद, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, पुत्र अहमद हुसैन निवासी कोहिनूर तिराहा ख्वाजानगर थाना कटघर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं गिरफ्तार हामिद के कब्जे से एक देसी तमंचा
315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और महिला से लूटे गए 2 पीली धातु के कुंडल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी मजूला थाना क्षेत्र में क्या पूरा प्रकरण रहा है और क्या इसमें सामने आया? देखिए, आज रात्रि 8 बजे के आसपास SHO मझोला की जो रूटीन चेकिंग चलती है उसी में हर्बल पार्क क्षेत्र में एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार थे और वो संदिग्ध प्रतीत हुए और चेकिंग में उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो वहाँ से भागे। हमारी पुलिस ने उनकी घेराबंदी की। उन लोगों ने घेरा देख करके हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें वो घायल हुआ है। एक व्यक्ति घायल हुआ, बाकी 2 वहाँ मौके से फरार हो गए। जो घायल था उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। पूछताछ में इसने अपना नाम हामिद बताया है, जो कोहिनूर तिराहा थाना कटघर का रहने वाला है और इसने ये भी स्वीकार किया कि अभी 6 तारीख को जो मानसरोवर कॉलोनी में स्नैचिंग हुई थी, स्नैचिंग इसके द्वारा की गई थी। वहाँ पोजीशन से इसके एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और उसके अतिरिक्त जो बाइक है वो बाइक बरामद हुई है। इसके पोजीशन से 2 पीली धातु भी बरामद हुई है। उसने ये स्वीकार किया कि स्नैचिंग में जो इसने स्नैच किए थे वो पीली धातु ये वही है और इसका भी ये डिस्पोजल नहीं कर पाया था। जो मौके से फरार थे उसमें एक का नाम अर्जुन बताया और दूसरे का नाम रफ़ी है। दोनों संभल के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर के स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसमें हम लोग जो भागे हुए हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनको बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज की घटना थी 6 तारीख की? नहीं, 6 तारीख की घटना है। स्नैचिंग की घटना 6 तारीख की थी और आज ये पकड़े गए। आप पूछताछ में क्या बताया इन लोगों ने कि अब तक ये कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? और देखिए, ये तो कह रहा है अभी, चूंकि इसका आपराधिक इतिहास भी है, 3-4 मुकदमे हामिद के ऊपर पहले के हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उसके साथ और भी घटनाएं की हैं। अब विस्तृत तरीके से हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो भागे हैं उनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। थैंक यू। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। लखनऊ में मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली के लिए रवाना होने के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग से टकरा गया। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय से जैसे ही प्रतिनिधिमंडल बरेली में एक दलित परिवार से मिलने के लिए निकला, वैसे ही मुख्य गेट पर पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स में आगे कार्यकर्ताओं को जाने से मना किया गया, जिससे मौके पर गहमा गहमी का माहौल बन गया। वहीं आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी आवाज को दबाना चाहता है और विपक्षी दलों को पीड़ितों से मिलने नहीं दे रहा है। इस पर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करने की जिद पर अड़ गए, जिसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान और हल्की धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं महिलाएं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे जो सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। वहीं इस दौरान राज्य नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चलाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।